हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस नवोदय के दूसरे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम दूसरा पार्ट, और आज जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इससे पहले अब तक 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, है ना। दोनों वीडियो संख्या पद्धति के यानी पहले पार्ट के थे। पहले पार्ट में हमने गणना प्रणाली के बारे में बताया, दूसरे में संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया। वो आप लोग उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो आप लोग। चलिए आज का ये तीसरा वीडियो, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 करके ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएँ, ये इस पाठ का नाम है, आधारित संक्रियाएँ। संक्रियाएँ बोलते हैं जोड़ घटाए गुणा भाग। तो सबसे पहला है इसमें देखिए जोड़ना। जोड़ना तो आप सभी को आता है, फिर भी एक बार रिपीट करे दे रहे हैं, रिवाइज करे दे रहे हैं। देखिए अगर 2 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे इनको, है ना, एक 4 अंकों की है, एक 3 अंकों की, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, पीछे से लिखना शुरू करते हैं, 3 3 और जोड़ देते हैं, 9 6 7 2। अब है ना दूसरा सवाल इसी में देखिए, अभी अब मैं इसी में लिखे दे रहा हूँ, माइनस के करे दे रहा हूँ। अब क्या होगा, देखो पहले बेटा ये माइनस माइनस वाली दोनों जोड़ेंगे। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखो, जोड़ने का काम वहाँ होता है जहाँ दोनों संख्याओं के बीच समान चिन्ह हो। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, समान चिन्ह की होनी चाहिए, समान चिन्ह की हो। और चिन्ह कौन सा आता है उत्तर में, जिस चिन्ह की संख्या है। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो उत्तर प्लस का आएगा, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो उत्तर माइनस का आएगा। ठीक है, संख्याएं हैं। अब देखो इधर ये इसमें से जुड़ेंगे, 7 और 13 और 9 9 3 12 और 8 4 12। अब 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9, और यहाँ रह गए 2, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 2 और 1। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक, तो समझ में आया। अगर सवाल के अंदर 2 संख्याएं माइनस की हैं और एक प्लस किया है, तो दोनों माइनस वाली पहले जोड़ेंगे, फिर प्लस वाली में से उनका उत्तर घटेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल करने हैं आपको। इसका तीसरा टाइप देखिए, अगर ये सवाल आ जाए तीसरा टाइप कि 666 667 व 333 के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1225 हो जाए, तो क्या करेंगे इसमें। इस तरीके सवाल में पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 667 प्लस 333 आप जोड़िए, 7 और 3 10, 6 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, और 6 3 9 कितना हो गया, 1000 हो गया। अब पूछा क्या था कि उत्तर 1225 हो जाए, तो 1225 में से आपको 1000 घटा देना है। उत्तर आया 225। कितना जोड़ेंगे हम, 225। समझ में आया। जो योगफल आपको दे रखा है उसमें से जो संख्याएं 2 दे रखी होंगी उनको जोड़ के घटा देना है। तो ये था आपके तीसरा टाइप। लिख लीजिए, इसको लिखना चाहो तो। चौथा टाइप देखिए भाई, चौथा टाइप क्या है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया है 4 + 4 + 4 प्लस, इस तरीके का सवाल आ जाए, इनको आपका योगफल बताइए, इनका योगफल बताइए, तो कैसे करोगे आप। तो करने का ये तरीका है, सबसे ज़्यादा बार 4 कितनी बार आया, 4 बार, तो 1 2 3 4 लिख लीजिए आप। और कौन सी संख्या आ रही है, 4, तो 4 की गुणा कर देंगे।
अगर यहाँ 5 + 5 5 होता तो 5 के गुणा करते, यहाँ 6 होता तो 6 के गुणा करते। कितनी बार लिखनी रहती है? जितनी बार सबसे ज़्यादा बार आया। अगर यहाँ 5 बार आता तो 1 2 3 4 5 लिखते, 3 बार आता तो 1 2 3 लिखते। ठीक है, अब 4 के गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 और 1 13, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 एकम 4। ये उत्तर आ गया। ये जोड़ और घटाए के वो सवाल थे जो अब तक आ चुके हैं। इसी तरीके के सवाल आते हैं नवोदय में। आप लोग लिखना चाहो लिख लो इनको सवालों को। हाँ भाई, अगला सवाल देखिए। इसमें अगला टॉपिक है, ये था आपके जोड़ और घटाए, है ना। घटाए के सवाल अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, है ना। ये चारों तरीके के सवाल हैं जो अब तक आए हैं, और चारों तरीके की करा दिए हैं। अब देखिए गुणा। गुणा में एक चीज़ समझ लो, जैसे है ना -1 की गुणा, -1 की गुणा हम लगातार करेंगे। हमने करी कितनी बार? 99 बार। कितनी बार करी? 99 बार। 99 बार। या ऐसे लिखा हो -1 की घात 99, एक ही बात है। -1 की गुणा 99 बार या -1 की घात 99, दोनों ही स्थिति में उत्तर -1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि घात विषम है। घात विषम है। अगर इसको मैंने लिखा -1 की घात -1 गुणा -1 गुणा -1 डॉट डॉट वो कितनी बार? 100 बार। तो अगर -1 की घात 100 है तो उत्तर आएगा +1। तो क्या समझ में आया? अगर -1 की घात विषम है तो हमेशा उत्तर आता है -1, -1 की घात सम है तो उत्तर आता है +1। ठीक है, इसको भी लिखना चाहो लिख लो। तो गुणा था ये, और जोड़ था, और आपका घटाया था। जिस तरीके के सवाल नवोदय में आते हैं मैं उतने ही सवाल आपको करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगले आगे देखिए भाई, ये तीसरा टॉपिक है गुणा। चौथा देखिए भाई, इकाई का अंक। इकाई का अंक देख लीजिए भाई, जैसे मैंने लिखा 123 + 345 + 567 + 825 + 963 का इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। अब देखो इधर, इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 8। 8 में इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? बोलो। 8 में 7 जोड़े कितना हो गया? 15। 15 का 5 लेंगे, 5 में 5 को जोड़ा कितना हो गया? 10, है ना। आगे फिर 10 में इसको जोड़ा कितना हो जाएगा? 13। तो इसका उत्तर आया 3। इसका एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इनके इकाई के अंक सारी संख्याओं को लिख लो, जोड़ लो, और उनका जो इकाई का अंक आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाई। इसका देखो 8 8 7 15, 15 5 20 और 23। 23 आएगा तो 23 का ये इकाई, इसका इकाई का अंक 3 आ गया, अगर जोड़ का सवाल है। आगे देखिए गुणा के सवाल में, इसी सवाल को मैं गुणा में चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए 3 की गुणा 5 के साथ करीब 15। 15 का केवल 5 लेना है आपको। कितना लेना? 5। 5 की गुणा 7 के साथ करोगे, 7 पंजे 35, तो फिर से 5। 5 की 5 में करीब 25, और 25 का 5 लेंगे, 5 के इसके साथ करी तो 15। तो 15 में इकाई का अंक कितना है? 5। इसका 5 आ गया। अब मैंने क्या करना है इसमें, अगर तीसरा सवाल है, इसको ये 122 की जगह मैंने इसको कर लिया 124।
अब देखो इधर, इसको समझ लो तीसरे सवाल को। ये 4 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 24, 5 चौके 20, कितना हो गया 20। तो जैसे ही ये 20 हुआ, 20 का इकाई अंक कितना होता है 0। यहाँ 0 मिल के आगे जितनी बार गुणा कर लो उत्तर हमेशा 0 आएगा। अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए सवाल में तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अगर सवाल के अंदर 5 भी है और ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे कोई सम संख्या है, 2 है, 4 है, 8 है या तुम्हारी 6 है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये इकाई अंक हो गया। चलिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक देखिए भाई, भाग। हाँ, भाग सभी को आते हैं, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा 12 और 12 का भाग दिया हमने 1725 में, कितने में 1725, ठीक है। तो देखिए इधर 12 एकम 12, कितने बचे 5, 52, 12 चौक 48, कितने बचे 4 और इसको उतारेंगे 45, तो 12 तिया 36, कितने बचे 15, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बचे, कितने बचे 9। अब देखिए इधर समझिए इसको, जिस संख्या में आपने भाग दिया उसको बोलते हैं भाज्य। क्या है यहाँ पर भाज्य 1725, ठीक है। जितनी बार भाग गया उसको बोलते हैं भागफल। जिस संख्या से भाग दिया उसको बोलते हैं भाजक, और जो बच गया है वो कहलाता है शेषफल। तो जो सूत्र होता है वो सूत्र ये होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, है ना, प्लस शेषफल। तो इसमें समझ लो पहले ये कौन सा है भाज्य, ये भागफल, ये भाजक और ये तुम्हारा शेषफल। अब इसको चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या। भाजक कितना है अपन का 12, भागफल कितना है 143, शेषफल कितना है 9। अब देखिए इधर 12 तिया 36, ठीक है, 12 चौके 48, 48 और कितना हो गया 3 51, है ना, और 51 और आपका कितना हो गया 5, 12 एकम 12, 12 और 5 17। अब आप इसके 9 जोड़ेंगे तो 17 में 9 जोड़े, 16 में 9 जोड़े, कितना हो जाएगा 25। समझ में आ गई। तो ये आपकी भाजक निकला, भाज्य निकलेगा। अगर सवाल के अंदर आप इसका यूज़ कैसे करोगे, आप इस सूत्र का सवाल के अंदर भाजक भागफल और शेषफल दे रखे हैं और तुमसे भाज्य पूछा है, तो क्या करेंगे, भाजक में भागफल की गुणा करनी है और जो शेषफल दे रखा है उसको जोड़ देना है, तो भाज्य मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल आते हैं। मैं सवाल जब कराऊंगा तो एक सवाल आपका इस तरीके करा दूँगा। आगे देखिए भाई, अगला टॉपिक है इसमें। अब तक आपने गुणा भाग जोड़ घटाए सारे सीख लिए, जैसे आपके इसमें परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका पिछले साल भी सवाल आया था, विभाज्यता। विभाज्यता है, तो विभाज्यता के लिए है ना, पहले चेक करते हैं 2 की संख्याओं से, 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक पर 2 हो, पहले 0 लिख लो, 0 2 4 6 8 हो, इनमें से कोई एक अंक होना चाहिए, कोई एक अंक हो। इकाई के अंक का बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 100, 122 या 132 कर लो। आगे मैंने लिखा 164,
ठीक है, 256 ये इकाई का अंक। आगे 1028। तो ये सारी संख्याएं 2 से कटेंगी क्योंकि इनके इकाई के अंक पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, आगे देखिए 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित कौन सी है? वे संख्याएं जिनका योग, जिसका अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो वो सारी संख्याएं 3 से कट जाती हैं। हाँ मैं देखिए इधर वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, तो वो सारी संख्याएं 3 से पूरी पूरी कट जाती हैं। तो वहाँ तुम्हें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, केवल टोटल करना है और उनका योग देखना है कि 3 के पाड़े में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर 3 के पाड़े में आ रहा है तो इसको आप है ना 3 से काट दोगे। देखो इधर 243 है, इसमें जोड़ेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 के पाड़े में आता है तो 243 3 से कट जाएगा। यहाँ आपको भाग देखिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 729 है, 7 में 2 जोड़े 9, 9 9 18, 18 3 के पाड़े में आता है तो ये 3 से कट जाएगी संख्या। 81 है, 1 और 8 कितना होता है? 9 होता है। 1728 ले लो आप, चेक करो। 1 + 7 + 2 + 8 तो 8 और 2 10, 17, 17 और 1 18, 18 भी 3 के पाड़े में आता है तो ये भी 1728 आपके 3 से कट जाएगी। यहाँ आपको इसके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हाँ भाई देखिए इधर अगला वीडियो है चाबो, अगला टॉपिक है 4 से विभाजित। 4 से देखिए वो संख्याएं जिनके अंतिम के 2 अंक 4 से कटने जानी चाहिए, वो सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने का मतलब पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे 1024 है, 24 में क्या है? 4 से देखो 24 में कट रही है तो 1024 भी 4 से कटेगी। 3664 है, 64 आपकी 4 से कट रही है तो ये भी है 3664 4 से कट जाएगी। आगे 124 है, बंद करो, 124 है, 24 4 से कट रही है तो 124 भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, 928 है, 28 4 से कट रही है तो आपकी ये 928 भी 4 से कट जाएगी। आगे 540 है, 540 में 40 4 से कट रही है तो 540 भी 4 से कट जाएगी। 4032 है, 32 4 से कट रहा है तो 4032 भी 4 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक करते हैं तो आपको पता चल जाती है कौन सी संख्याएं 4 से कटेंगी कौन सी नहीं। आगे देखिए 5 से विभाजित है, चेक करो। 5 से विभाजित है। पाँच से विभाजित है जिनके इकाई के अंक पर या तो 0 हो या 5 हो। 0 हो 5 हो मतलब हाँ मैं देखो इधर जिनके इकाई के अंक पे 0 है या 5 है। जैसे मैंने लिखा 100 0 है, मैंने लिखा 1025 5 है, मैंने लिखा 5075 इसके इकाई के अंक पे 5 है तो ये सारी संख्या 5 से कटेंगी। मैंने लिखा 10,220 270 ये भी 5 से कट जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा 30,275 ये भी 5 से कट जाएगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक पे या तो 0 है या 5 है वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, आगे डिविजिबिलिटी आगे देखिए 6 से विभाजित होने वाली है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 6 से वो संख्याएं विभाजित होंगी बेटा वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से पूरी पूरी कटें। वो संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। हो जाए 2 या तो देखिए इधर चेक करो। आगे देखो इधर
तो 2 से जैसे मैंने लिखा 744 या 744 से पहले 124 या कोई छोटी संख्या रहेगी। जैसे मैंने लिखा 124, देखो इधर 124 इसके इकाई के अंक पे 4 है, ये 2 से तो कट रही है, 3 से चेक करते हैं। तो 124 में 1 2 4 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 7 आ रहा है। ये 3 से नहीं कट रही संख्या, 3 से नहीं कट रही है, तो 3 से नहीं कट रही है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, नहीं है, नहीं है। आगे देखिए, अगर मैंने लिखा ये 744, अब इसको चेक करेंगे। 7 और 4 11, देखो 2 से तो कट रही है, फिर से कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 2 से कट रही है, फिर से चेक करो। 7 और 4 11, 11 में 4 जोड़े कितना हो गया 15, 15 3 से कट रहा है, तो ये 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो इसे ये 6 से भी कट जाएगी, 6 से विभाजित है। ठीक है, आगे देखिए 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता, 7 से कौन सी संख्या कटती हैं, वे संख्याएं जिनमें किसी एक अंक का, है ना, वे संख्याएं जिनमें किसी एक अंक का 6 बार या 12 बार या 18 बार एक ही अंक आए। ठीक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक ही अंक की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आए, एक ही अंक आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 बार 6, ठीक है, 3 हाथ 1 बार 6, ये संख्या है। 2 बार 6, इस तरीके के कोई अंक है, तो ऐसी संख्याएं आपकी बेटा 7 से कटेंगे, 7 से कट जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 8 से विभाजित। आप 8 से विभाजिता, ये पिछली बार इससे जुड़ा हुआ सवाल आया था। जैसे हमने 6 किया था ना अभी 4 के लिए, कि लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। 2 के लिए क्या था, 0 हो, 4 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई एक अंक हो। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटे। ऐसे ही 8 के लिए होता है कि अंत के 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। अब देखिए इधर, जैसे मैंने लिखा 512, 512 में 8 का भाग चला जाएगा, देख लेना 8 से 48 और 8 से 32, तो ये कट गया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2512, 2512, अब ये 512 से संख्या बनी है, तो ये आपकी क्या है, 8 से कट जाएगी। अगर मैंने लिखा 3512, ये भी कट जाएगी। मैंने लिखा 9512, ये भी कट जाएगी। ये सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। समझ में आ रही है बात? अगर मैंने देखो इस तरह ऐसे लिख लिया 144, ये 8 से कट रही है 144। अब इससे जो भी संख्या बनेगी वो सारी संख्या कटेंगी। जैसे 1144, ये भी 8 से कट जाएगी। 2144, ये भी 8 से कट जाएगी। 9144, ये भी 8 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? लास्ट के 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए, और उनसे जितनी भी संख्याएं बनेंगी उनका प्रयोग करके वो सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए 9 से। नौ से विभाजिता। अंकों का योग लिख लो, अंकों का योग 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है, तो वो संख्या 9 से कट जाती है। अब देखो इधर इसमें एक समझ लो, जैसे मैंने लिखा 729, जोड़ के देखो 7 + 2 + 9, 7 में 9 2 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े 18, 18 9 के पाड़े में आता है, तो 729 आपकी 9 से कट जाएगी। 729 9 से कट जाएगी। आगे देखिए इसमें
एक और एग्जाम्पल है आपकी किताब में, वो मैं उसको करके दिखा रहा हूँ। 4104, 4104, इसको चेक करो भाई। 1 + 4 + 0 + 4, देखो 4 में 5, एक जोड़ा 5, फिर जोड़ा 5, फिर 5 में 4 जोड़ा 9, तो ये इसका 9 9 के पाड़े में आता है, तो यानी 4104 9 से विभाजित है। ठीक है, 9 से विभाजित। अब मैंने लिख लिया 188। अब देखो इधर 188, 1 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 17। 17, तो ये 9 के पाड़े में नहीं आता, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। 10वां 10 से विभाजित है। इकाई के अंक पर 0, इकाई के अंक पर 0 हो, तो सारी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। जैसे तुम्हारा ये है, इनके इकाई के अंक पर कितना है? 0 है। 1040 है ना, 2070, इनके इकाई के अंक पे 0 है, तो ये सारी संख्याएं आपकी 10 से कट जाएंगी। आगे लास्ट टॉपिक इसमें 11 है, और इस वीडियो का भी अंतिम टॉपिक है। 11 से विभाजित। तो 11 से कौन सी संख्या कटती हैं? पहली बात, अगर किसी एक अंक की समबार पुनरावृत्ति हो, समबार पुनरावृत्ति हो। समबार पुनरावृत्ति का मतलब है जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। ठीक है, अगर वो समबार हो रही है, जैसे मैंने देखा 2 2 2 2, 1 1 1 है ना, 3 3 3 3 3, ये 6 बार हो गया। तो अगर ये ऐसी संख्याएं आ रही हैं, एक ही अंक को 2 बार, 4 बार, 6 बार या 8 बार लिखा गया, तो ये ऐसी सारी संख्याएं 11 से कट जाएंगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि सम स्थानों का योगफल, सम स्थान, अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, सम स्थानों का योगफल व विषम स्थानों पर अंकों का योगफल, अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो, 0 हो, या 11 का गुणज, यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसे हो, ऐसी संख्या जो 11 के पाड़े में गुणज हो। ठीक है, 11 का गुना हो। ठीक है, गुणज। आगे देखिए इधर जैसे मैंने लिखा 1331। अब देखो इधर ये पहले स्थान पर है, इसका मतलब ये विषम स्थान पर है। इसके बाद ये तीसरे स्थान पर, ये भी विषम स्थान है। तो 1 में 3 जोड़ो, कितना हो गया? 4। ये दूसरे स्थान पर है और ये चौथे स्थान पर, ये सम स्थान है। तो ये सम है और ये सम है, ये विषम है, ये विषम है। विषम का मतलब ये नहीं विषम संख्या है, विषम का मतलब ये विषम स्थान की पोजीशन पर है, यानी पहली, दूसरी, पाँचवीं, वो पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं, ये सारे विषम स्थान है। सम स्थान कौन से हैं? जो अंक दूसरे अंक पर है, फिर चौथे अंक पर है, फिर छठवें अंक पर है, फिर 8वें अंक पर है, वो सारे सम स्थान है। तो इनका अंक निकालेंगे। देखो इनका अंतर निकाला, कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैंने कहा या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो इस तरीके से ये 11 की होगी डिविजिबिलिटी। बस यहीं तक है इसमें। आपके यहाँ एक सवाल और देख लो, 135 54, ताकि और ये तुम्हारी किताब के अंदर एग्जाम्पल है, इसको समझ लो। अब देखो इसमें ये दूसरे स्थान पर है, ये चौथे स्थान पर है, ये दो आपके सम स्थान है। तो 3 और 7 कितने हो गए? 10। ये पहला विषम है, तीसरा विषम है, ये तीसरा विषम है, और फिर ये 5वां विषम है। विषम कितने आए इसमें? 5 4 9। तो ये भी 10 आ गया। 10 में से 10 गया 0, कट गया। तो ये 135 74 11 से विभाज्य है।
क्या लिखेंगे 11 से विभाज्य। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और जो बच्चे अब तक चैनल से न जुड़े हैं वो सारे बच्चे चैनल से जुड़े हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें भाई, है ना। और आपके इसी तरीके से तैयारी करते रहो। आपका पेपर जब 20 जनवरी का, तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिर से जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।